हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग मटेरियल चैप्टर जो चल रहा था उसको ही आगे लेके जाएंगे। मगर ईओ क्यू हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम सोचे थे कि ईओ क्यू आज नहीं कराएंगे, हम लोग डायरेक्ट स्टॉक लेवल जो कराना था नेक्स्ट पार्ट वो कराएंगे। मगर ईओ क्यू का एक क्वेश्चन मुझको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो दैट्स वाई वो पहले हम कराना चाहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग स्टॉक लेवल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लें। चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। The following data are available in respect of the material used in PG company for the year ended 2020. Material purchase price per unit जिसको हम लोग C बोलते हैं this 12. इंटरेस्ट पर यूनिट पर मंथ दिया है तो डेफिनेटली ये ईयर में हमको यानी कि पर एनम में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ₹10 ₹0.10। क्लैरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कॉस्ट है वो पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर बोला है ₹200, ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम में दिया, नो प्रॉब्लम, 12%। एंड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल पर यूनिट पर क्वार्टर, वेस्टेज हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेंस, तो ये भी पर क्वार्टर में इसको कन्वर्शन करना पड़ेगा ईयरली में, यानी कि 2% मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 8%। कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शंस पर ऑर्डर, फिर से हमको ऑर्डर देना पड़ता है, मतलब ऑफिशियली हमको जो ऑर्डर देना पड़ता है उसका जो खर्चा वो है 400, यानी कि यहाँ पर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक है 200 एक 400। क्वार्टरली कंजम्पशंस ऑफ द मटेरियल इज 3000 यूनिट्स, यानी कि हम लोग को यहाँ पर यूनिट जो दिया है वो भी क्वार्टरली दिया है तो इसको भी हमको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 4। तो क्या क्या हमको मिल गया है वो लिख रहे हैं। हमको मिला है C ₹12, इंटरेस्ट मतलब आई बोलते हैं हम लोग इसको ₹0.10, बट इसको हमको कन्वर्शन करना पड़ेगा 12 में क्योंकि यह डेफिनेट है कि ये पर मंथ में दिया, तो ये आ जाएगा कितना ₹1.2। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹200 एंड ऑल्सो 400, हम एक साथ ही बना दे रहे हैं क्योंकि दो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹600, ठीक है ना। इंश्योरेंस परसेंटेज दिया है, वेस्टेज परसेंटेज दिया है, तो इसको हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ए हमको कितना दिया है 3000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाई 4 दैट 12000 यूनिट्स, ठीक है। इतना तक तो मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए, सी आई चाहिए, तो सी आई क्या होगा, पहले तो हमको 1.2 मिल गया तो 1.2 प्लस, फिर देखो यहाँ पर और दो अलग अलग परसेंटेज है, तो पहले ऐसे कर लो, चलिए ऐसे देखो, सी आई ऐसे अंडरलाइन करके, एज ए इंटरेस्ट इज 1.2, एज ए इंश्योरेंस चार्जेस था, इंश्योरेंस चार्जेस होगा क्या 12 मल्टीप्लाई बाई 12%, 1.2 12%, तो कितना होगा 12 into 12%, 1.44। और वेस्टेज दिया है, वेस्टेज जो दिया है वो क्या दिया था, वेस्टेज दिया था 2% पर क्वार्टर, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा 2% को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये एनुअली आ जाएगा, उसके बाद इसको जो आएगा ये 8% आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये 8% आ जाएगा, 8% ऑफ 12, तो 8% ऑफ 12 कितना होता है 0.96 का, 0.96। अब इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा सी आई 1.44 एंड 1.2, तो 3.6, बस हो गया। अब क्वेश्चंस में रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ई ओ क्यू √2AO
बाई सी आई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 600, क्योंकि ओ था यहाँ पर 600, डिवाइडेड सी आई हो गया 3.6, तो 12,000 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड 3.6, तो 40 लाख आ रहा है कुछ, 40 लाख रूट, तो आ गया 2000 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 2000 यूनिट्स ईओक्यू में आ गया। क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस पूछा था, एक क्वेश्चंस हो गया देखो, यू आर इक्वल टू ईओक्यू जो हो गया, और एक बोला है कि इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, पहले भी निकाले हैं, क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग निकालते हैं ऐसे, पहले होगा पीपी, पीपी का मतलब परचेस प्राइस, ठीक है, पीपी इक्वल्स टू ए इंटू सी, तो ए कितना हो गया मेरा 12,000, सी कितना हो गया ₹12, 1,44,000, ठीक है। फिर होता है टीओसी, टीओसी का फुल फॉर्मूला था ए बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ, तो ए कितना है 12,000 सर, क्यू कितना आया सर 2,000, मल्टीप्लाई ओ कितना है 600, तो ये 3 0 काट दो, जैसे 3 आ गया 600, ठीक है ना। एंड टीसीसी में भी 3,600 ही आना चाहिए, 3,600 ही आना चाहिए, देखो तो ये फॉर्मूला क्या है, Q बाई टू मल्टीप्लाई बाई सी आई, यानी कि Q हो गया 2000 डिवाइडेड, Q मतलब EOQ जो आया है हम लोग का 2000 बाई टू, और सी आई यहाँ पर आया था 3.6, तो 3.6 मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो 3 से आ गया 2000 बाई टू इंटू 3.6 दैट इज ऑल्सो 3,600, और ये हम बात भी कर लिए थे कि TOC एंड TCC विल बी सेम, so 144 प्लस, सो आ गया 1,51,200, और ये आ गया टोटल कॉस्ट, सम्स कंप्लीट, इतना इजी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मुझको लगा था कि ये करा देना चाहिए, दैट्स व्हाई हम करा दिए, वैसे ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, ठीक है ना, जस्ट ये जगह में थोड़ा सा चेंजेस था, बाकी सब कुछ तो नॉर्मली था जैसे हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे स्टॉक लेवल, मगर उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, तो इसको पहले इरेज कर ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग स्टॉक लेवल के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक लेवल होता क्या है, लेवल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल। सो लेवल मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड जहाँ पर जिस स्टेज में हम लोग को देखना चाहिए कि हमको कितना गुड्स खरीदना पड़ेगा, कि हमको वाकई गुड्स खरीदना पड़ेगा कि नहीं, कि अभी हम लोग 10 दिन के बाद भी खरीद सकते हैं, यानी कि एक स्टेज होता है कि जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग उसको ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे, तो कितना मुझको मैक्सिमम खरीदना पड़ेगा, कि कितना मेरे पास मिनिमम है, कितना मेरा स्टोरेज में है एज ए सेफ्टी, ये सब, और मेरा क्या एकदम ख़राब सिचुएशन चल रहा है, यानी कि अभी के अभी हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंजर लेवल। सो डेफिनेट है कि ये लेवल हम लोग को ये सिखाता है कि हमको कैसे क्या गुड्स को परचेस करना चाहिए, और कब कब खरीदना चाहिए, और कितना करके हमको खरीदना चाहिए। सो ये भी हम लोग EOQ के जैसा ही है, और EOQ लेके ही ये मतलब हम लोग का स्टॉक लेवल को यूज़ होता है। सो स्टॉक लेवल का जो बहुत सारा फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है, तो वो फॉर्मूला सबसे पहले हम देना चाहते हैं, उसके बाद ही हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है इसमें, एक है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, के मैक्सिमम पीरियड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा एक फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड
प्लस एवरेज पीरियड, यानी कि दोनों को एवरेज करके, एवरेज एंड मिनी दोनों को ही लेके हम लोग को रीऑर्डर लेवल बना सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है सेफ्टी स्टॉक प्लस लोड टाइम इन कंजम्पशन, यानी कि कितना हम लोग लोड ले सकते हैं, कितना हम लोग को टाइम का दरकार है, कितना हम लोग सेफ्टी रख सकते हैं उस स्टॉक को, शायद तुम लोग देख ही पा रहे हो। उसके बाद जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रोल का मतलब यहाँ पर ROL जो रीऑर्डर लेवल था, प्लस ROQ मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग EOQ भी बोल सकते हैं। इसको याद रखना, तुम लोग लिख सकते हो कि ROQ का मतलब EOQ भी होता है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। वेरी सिंपल। तीसरा जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला इज द मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज डिलीवरी पीरियड मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन। क्या, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। अच्छा, एवरेज कंजम्पशन के एवरेज डिलीवरी पीरियड का और एक नाम भी है नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड भी इसको बोला जाता है, यानी कि एवरेज का मतलब नॉर्मल भी होता है। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो नाम सुन के तुम लोग समझ गए, डेंजर लेवल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज कंजम्पशंस मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड, यानी कि मैक्सिमम हम लोग कितना खरीद सकते हैं। हम लोग एकदम डेंजर लेवल में आ गए तो मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, एवरेजली मतलब होता है ऑलमोस्ट हम लोग मिनी और मैक्स का जो मिड में हम लोग खरीद सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है इसका। और लास्ट फॉर्मूला जो इसके बाद है वो है सेफ्टी स्टॉक का। सेफ्टी स्टॉक का फिर दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड, यानी कि सॉरी प्लस एवरेज पीरियड। तो ये दोनों को एडजस्ट करके हम लोग का स्टॉक सेफ्टी स्टॉक होता है। एंड और एक फॉर्मूला है मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूसेज, मतलब मैक्सिमम यूसेज माइनस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाई ऑफ लीड टाइम। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये सारा फॉर्मूला और एक फॉर्मूला भी है एवरेज स्टॉक लेवल का। एवरेज स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड टू। तो ये जितना भी हम लोग फॉर्मूला भी देखें, ये सब फॉर्मूला को हम लोग को याद रख के करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मतलब करते करते देखना कि हैबिचुएट हो जाएगा और याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस नॉट अ बिग डील। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में जो भी क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं बहुत इजी है, तो तुम लोग होमवर्क भी बना सकते हो। 19 में आ जाते हैं। P Limited furnished the following regarding the details of the manufacturing operation during the 2020. Average monthly market demand. Average monthly market demand is 4,600 units. Ordering cost rupees 52. Inventory carrying cost is 20% per annum. अच्छी बात है. And cost of material 630. उसके बाद दिया है नॉर्मल यूसेज, जो हम लोग का दरकार होता है, एवरेज यूसेज भी बोलते हैं, कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम सॉरी मिनिमम यूसेज दे दिया है, मैक्सिमम यूसेज दे दिया है। लीड टाइम टू सप्लाई दैट इज 4 to 6, मतलब होता है 4 इज अ मिनिमम पीरियड एंड 6 इज अ मैक्सिमम पीरियड। करने के लिए क्या बोला है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। बहुत इजी है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम। बट पहला जो 4 एलिमेंट्स हम लोग देखे, एवरेज monthly demand, ordering cost and cost per unit and also inventory carrying cost। ये जो 4 एलिमेंट्स है इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, मतलब ये फीलिंग्स क्या देता है EOQ का। क्यों, क्योंकि EOQ में ये 4 एलिमेंट्स ही दरकार होता था। और हम बोले भी थे कि स्टॉक लेवल में हम लोग का EOQ का भी दरकार होता है, क्योंकि EOQ छोड़ के अगर हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना चाहें तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ROL मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ। ROQ का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, और EOQ इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो बोला है, तो डेफिनेट है कि हमको EOQ भी बना के वो करना पड़ेगा। तो ये मिक्सचर प्रॉब्लम हो जाता है। हम पहला दिन में बोल दिए थे, यानी कि लास्ट क्लास में भी बोले थे कि
मिक्सचर करके देता है, ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल मिक्सचर करके देता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ईओक्यू ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ईओक्यू के लिए हम लोग का एलिमेंट्स क्या क्या है, ए ले लिया 4600, बट इट इज मंथली, तो इसको हमको मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा। तो 4600 इंटू 12, 4600 हाँ 55,200 क्या यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट 52 था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 52 हाँ, ओ ₹52, सी वाज 630, तो 630, बट सी आई 630 इंटू 20%, तो 630 इंटू 20% कितना होता है 126, ये आ गया। बस इससे हम लोग क्या बना लेंगे, ईओक्यू बना लेंगे। तो ईओक्यू 2AO बाई CI। एक बात फिर से बोल दे रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर ईओक्यू डायरेक्ट बोला नहीं था, मगर इनडायरेक्टली हम लोग को ये प्रेजेंटेशन करना ही है, क्योंकि विदाउट ईओक्यू हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते। ओके, नाउ 2 multiply by 55,200 multiply over 52 divided 126. So 55,200 multiplied by 2 into 52 divided 126. So it's 45,562. 562 इसका रूट कर दो, तो 213 यूनिट्स, 213 यूनिट्स। ओके, तो ये आ गया हम लोग का ईओक्यू। अभी हमको क्या क्या बनाना है, मैक्सिमम और मिनिमम। बट मैक्सिमम और मिनिमम बनाने के लिए भी एक बात सोचो, हम लोग को और एक चीज़ भी चाहिए, वो ये है कि हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा है, रीऑर्डर लेवल चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्यों चाहिए सर, रीऑर्डर लेवल ऐसा एक फॉर्मूला है कि जो फॉर्मूला हर फॉर्मूला में फिट होता है। देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ फिट वगैरह वगैरह। मिनिमम स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला है ROL माइनस वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पर हमको हर जगह में ROL का यानी कि रीऑर्डर लेवल का दरकार हो गई। तो ये भी इनडायरेक्टली हम लोग को समझा रहे हैं कि ROL तुमको बनाना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट 99% सम्स में, कोई सम्स में शायद दे देता है, तो वो हम लोग के लिए बड़ा फन होगा। चलो तो ROL निकाल दे। ROL के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला चाहिए, ROL का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई ऑफ मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। हम शॉर्ट में पीरियड भी लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिख सकते हो मैक्सिमम पीरियड। सो मैक्सिमम यूसेज कितना था, मैक्सिमम यूसेज था 380 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना होगा 4 and 6 है, तो 4 to 6 मतलब 4 इज अ मिनिमम, 6 इज अ मैक्सिमम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म काम। कितना आता है 380 मल्टीप्लाई बाई 6, 2280 यूनिट्स। हमेशा आंसर यूनिट्स केजी जो भी है उसमें मेंशन करना। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या है, रोल प्लस ROQ माइनस मिनी यूसेज मल्टीप्लाई बाई मिनी डिलीवरी पीरियड, ठीक है ना। ये यूसेज है और ये मिनिमम डिलीवरी पीरियड है, ठीक है। चलो तो रोल कितना आ गया 2280 प्लस ROQ मतलब EOQ होता है, तो 213 माइनस मिनिमम यूसेज कितना दिया था 70 यूनिट्स, हाँ 70 यूनिट्स, 70 मल्टीप्लाई बाई 4 इज द डिलीवरी पीरियड ऑफ मिनी। नाउ कितना हो रहा है 700 280 22
2000, हाँ आ गया, 2213 यूनिट्स, सब में यूनिट्स होगा, ठीक है। और लास्ट एक फॉर्मूला बाकी है, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। सो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रोल यानी कि रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ठीक है ना। नाउ रोल कितना है, रोल है 2280 माइनस, अब देखो नॉर्मल यूसेज हम लोग को दे दिया था। अच्छा नॉर्मल यूसेज अगर नहीं देता है तो भाई सिंपल है, मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड टू, यूसेज बोल रहा है, मैक्सिमम लेवल नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम यूसेज कितना था 380, मिनिमम यूसेज कितना है 70, यानी कि ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड टू कर दो तो एवरेज यूसेज यानी कि नॉर्मल यूसेज आ जाएगा। वैसे यहाँ पर करने का दरकार नहीं है क्योंकि दे दिया, मगर जब नहीं देता है तभी ये वाला यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल यूसेज हम लोग को यहाँ पर दे दिया था 245, 245 मल्टीप्लाई, अब नॉर्मल डिलीवरी पीरियड तो नहीं दिया, तो नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कैसे होगा, मैक्सिमम पीरियड कितना था 6, मिनिमम पीरियड कितना था 4, दोनों को एवरेज कर दो, यानी कि 6 प्लस 4 डिवाइडेड 2, ऐसे तुम लोग एग्जाम में भी दिखा दें, यानी कि 5, तो 245 5 माइनस 2280 आ जाएगा 1055। हम एक स्टेप नहीं किए मगर तुम लोग कर लेना, डायरेक्ट आंसर मैं निकालना, ठीक है, आंसर आ चुका है। यही है एकदम इजी, कितना मतलब ईओक्यू के जैसे ही है, ईओक्यू जैसे कि फटाफट हो जाता था, ये भी देखो फटाफट हो गया, ठीक है। चलो इसके ऊपर और एक सम करेंगे फिर छुट्टी देंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आर डिलिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है, रीऑर्डर लेवल 64,000, यानी कि रीऑर्डर लेवल हमको दरकार नहीं है बनाना, दे दिया है एग्जाम्स में। रीऑर्डर क्वांटिटी फैंटास्टिक, दैट इज ईओक्यू, ये भी दे दिया यूनिट्स में। मिनिमम स्टॉक लेवल फैबुलस, ये भी आंसर में दे दिया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल भाई निकालना क्या है, सब कुछ तो दे ही दिया। एवरेज लीड टाइम इन पास्ट हैज बीन दिस 2.5 डेज, यानी कि एवरेजली जो होता है हम लोग, अगर हम लोग ऐसा आप सोच ले कि 2 डेज इज द मिनिमम, मैक्सिमम इज द 3, ना उसका एवरेज कितना होगा, टोटल कितना होता है 5, 5 को 2 से डिवाइडेड कर दो तो 2.5, तो ये ऐसा हम ऐसे बोल रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज द एग्जांपल। एंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 3 डेज, यानी कि मिनिमम 3 दिन का डिफरेंस होता है। तो जो हमने एग्जांपल दिए कि 2 and 3, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये करेक्शंस नहीं हो रहा, मतलब करेक्ट नहीं हो रहा है ना, 3 दिन का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जैसे कि 7 दिन और 10 दिन, 3 दिन का डिफरेंस, 7 इज अ मिनिमम एंड 10 इज अ मैक्सिमम, वैसे इसका एवरेज 2.5 नहीं होता है, तो देख लेंगे। तो ये बात दिया है, अब फाइंड करने के लिए दिया है, देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम एंड यूसेज। लीड टाइम यानी कि हम लोग को डिलीवरी पीरियड निकालने के लिए दिया है, मैक्सिमम मिनिमम, एंड ऑल्सो यूसेज यानी कि कंजम्पशन निकालने के लिए दिया है, यानी कि इसलिए हम लोग को सबका लेवल दे दिया था। हम लोग यूसेज था, लीड टाइम होता था, तो दैट्स वाई हम लोग क्या निकालते थे, लेवल। अभी सम्स में लेवल दे दिया, यूसेज और कंजम्पशन निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, देखा जाए तो कैसे बनता है। सबसे पहले देखो हम लोग को एक चीज दे दिया, वो ये है कि जो डिफरेंस होता है, गैप होता है 3 दिन का, वो हम लोग को दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि मिनिमम पीरियड इज y, कुछ नहीं है ना, y मान लो। सो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम पीरियड होगा, क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 3 प्लस y और y प्लस 3, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अगर ये y है
जो वाई इस डेज पकड़ लो, कोई भी दिन पकड़ लो, उसके साथ और भी 3 दिन ऐड कर देना मैक्सिमम होता है, क्योंकि मैक्सी और मिनी का गैप कितना होता है सर 3 दिन का। तो 3 दिन का अगर गैप है तो डेफिनेट है ना कि दिस प्लस दैट, जैसे कि हमने बोला था 7 मिनी है, मैक्स इज अ 10, तो कैसे बोले 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, तो 10 इज अ मिनिमम एंड 13 इज अ मैक्सिमम, तो कैसे बोल पा रहे 3 दिन ऐड करके, तो मिनी प्लस 3 = मैक्स। अब हमको एवरेज पीरियड दे दिया है, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली अभी दिए थे मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड 2, मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड 2, एवरेज पीरियड कितना दे दिया 2.5, ओके, मिनिमम पीरियड कितना y, मैक्सिमम पीरियड कितना 3 + y डिवाइडेड 2, मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है 5, और ये y और ये भी y, यानी कि 2y + 3, और साइड चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2y, therefore y = 2/2, that is 1 days, 1 day। अब ये y क्या था हम लोग मिनी, y इज अ मिनी, नाउ मैक्स कितना होगा था, मैक्स ये मिनी हो गया, मिनी पीरियड, तो मैक्स का फॉर्मूला क्या था 3 + y, 3 + 1 that is 4 days, तो ये क्या हो गया मैक्स। अब 4 days और 1 days, मैक्स प्लस मिनी दिस 5/2 करके देखो that is 2.5, got it। 3 + 2 also 5 divided 2 that is also 2.5, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, उसमें गैपिंग हम लोग का एक दिन का था, जो हमने एग्जांपल बोले थे कि 2 और 3 का हो सकता है एवरेज, मगर यहाँ पर मेंशन कर दिया था ना कि 3 दिन का मिनिमम गैप होगा, तो 2 और 3 से तो 3 दिन का गैप नहीं है, तो वो लॉजिक कोई अगर यूज करता है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बात तो हो गया, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या यूसेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम यूसेज, तो पहले इसको निकेश कर ले। तो यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम यूसेज कैसे होगा, देखो पहले ये बात सोचो कि जो रीऑर्डर लेवल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सी यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम पीरियड डिलीवरी पीरियड। सो रीऑर्डर लेवल तो यहाँ पर दे दिया है 64,000, मैक्सिमम यूसेज डोंट नो, क्योंकि वही तो क्वेश्चन है मैक्सी यूसेज, बट मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड तो अभी हम लोग निकाले थे 4, तो दैट इज 4, देयरफॉर मैक्सी यूसेज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड 4, कितना होता है 15 and 6, तो 16,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन हो गया इजी कितना। दूसरा मिनिमम यूसेज, अब मिनिमम यूसेज हम लोग का कौन सा फॉर्मूला में लगता है, देखो ये वाला यूज क्यों किया है, क्योंकि मैक्सिमम यूसेज जो बात है मैक्सिमम यूसेज ये हमेशा रीऑर्डर लेवल में फिट होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मैक्सिमम यूसेज तो दरकार ही नहीं होता, मिनिमम में भी मैक्सिमम यूसेज नहीं होता है, फिट होता है एवरेज में। अब एवरेज तो हम लोग का दिया नहीं था, तो उसमें बहुत लॉन्ग हो जाता है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना पड़ता, फिर वहां से कैलकुलेशंस करके, तो बहुत इजी वे में हम लोग रीऑर्डर लेवल से निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सो दैट्स व्हाई रीऑर्डर लेवल इस सम्स में दिया था। अब मिनिमम यूसेज हम लोग का कौन सा फॉर्मूला में फिट होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है
ROL प्लस ROQ माइनस मिनी यूसेज इनटू मिनी पीरियड। सो डेफिनेटली वहां पर मिनी यूसेज के यूजेस है, तो वो चीज वो फॉर्मूला से निकल जाएगी। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम मिनी स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मिनी बोल रहा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या है, रोल प्लस ROQ माइनस मिनी यूसेज मल्टीप्लाई मिनी पीरियड। ठीक है ना। तो रोल कितना है, रोल हम लोग को दे दिया था ना 64,000। ROQ कितना है, ROQ 40,000। सो ये 40,000 माइनस मिनी यूसेज नहीं है क्योंकि वही तो हम लोग का क्वेश्चन है, मिनी यूसेज मल्टीप्लाई मिनी पीरियड। मिनी पीरियड हम लोग निकाले थे 1, मिनी पीरियड इज 1। तो ये कितना हो रहा है 1,04,000, 1,04,000 माइनस ये हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा मैक्सिमम स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, स्टॉक लेवल का 94,000। ये 94,000 यहाँ पर बिठा दो, ओके, माइनस मिनी यूसेज इनटू 1 दैट इज आल्सो मिनी यूसेज, मिनी यूसेज। अब खाली साइड चेंज कर दो क्योंकि ये और कुछ तो है नहीं इसमें, खाली न्यूमेरिकल साइड चेंज कर दो। तो मिनी यूसेज इक्वल्स टू दिस 10,000 व्हाट, 10,000 यूनिट्स। कितना इजी है, ओके ना। तो एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा फॉर्मूला याद करने से साम्स नहीं हो जाता। फॉर्मूला तुमको हेल्प करता है साम्स को कंप्लीट करने में, मगर कंप्लीट तभी हो पाएगा साम्स को, तभी तुम कर पाओगे जब तुम ये फॉर्मूला को यूज करना सीख लो। एप्लीकेबिलिटी तुम लोग को होना चाहिए। खाली फॉर्मूला याद कर लिए फॉर्मूला हो जाएगा साम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तुम लोग के अभी तो कॉस्टिंग 1 हो रहा है, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1 हो रहा है सेकेंड सेमिस्टर में। फिर तुम लोग का 4th सेमिस्टर में फिर से आएगा ये कॉस्टिंग सेकेंड पार्ट में। तो उसमें भी देखना कि बहुत सी जगह में फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है, मगर सिर्फ फॉर्मूला याद करने से उसमें साम्स नहीं बनेगा। हमेशा ये ईच एंड एवरी टाइम में, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर होगा, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट है कि उसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है और एप्लीकेबिलिटी वहाँ पर देखना होगा। ठीक है। तो ये सब बात इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि तुम लोग का एक्सपीरियंस हो और तुम लोग को ये अवेयरनेस हो कि फॉर्मूला खाली याद करने से कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला को तुमको समझना होगा और फॉर्मूला को समझ के फिर तुमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कहाँ से बैठ रहा है और कब बैठ रहा है, कहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है ना। आई होप कि तुम लोग समझ गए। और ये तो एक टाइप था। ठीक है, नेक्स्ट दिन नया कुछ से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।